हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं 12वां चैप्टर जिसका नाम है सर्कल एंड इट्स एरिया, यानी वृत्त और उसका क्षेत्रफल। तो अब तक हम चौथी क्लास में पढ़ चुके हैं कि वृत्त की जो हम परिधि निकालते हैं सरकमफिरेंस, उसका फार्मूला होता है 2πr, और जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं हम एरिया, उसका फार्मूला होता है πr²। यहाँ पर r क्या है? r उस वृत्त की त्रिज्या है। जो मान लीजिए वृत्त है आपका, तो ये इसकी त्रिज्या है, r को कहते हैं त्रिज्या। और पाई की वैल्यू या तो 22/7 लेते हैं हम, या 3.14, वो आपको क्वेश्चन में दी जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, टू सर्कल्स हैविंग एरिया, दो सर्कल हैं जिनकी दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या दे रखी है 19 और 9। ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 19, प्लस एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी गई है 9, और इनको बड़ा करके बड़ा वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या क्या दी गई है, मान ली हमने r। तो हमको ये r निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसको हम r1 से दिखाएंगे, वो दी गई है 19 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की परिधि सूत्र है 2πr, r की जगह हम r1 ले लेंगे, यानी 2π गुणा में 19 सेंटीमीटर। गुणा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे एक बार। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको आप r2 से दिखाओगे, वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का की परिधि 2πr, r की जगह r2 ले लेंगे हम, 2πr2 कितनी है? 9 सेंटीमीटर। इन दोनों का लेंगे। अब हम बड़े की निकालेंगे। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली? 8 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की परिधि सूत्र है 2πr सेंटीमीटर। अब क्या है, दोनों छोटे छोटे वृत्तों की परिधि को जोड़ देते हैं तो किसकी परिधि बनती है? बढ़ेगी। तो यहाँ से लिखेंगे हम, बड़े वृत्त की परिधि बराबर होगा पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। सर्कमफिरेंस ऑफ बिग सर्कल किसके बराबर आती है? फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल की सर्कमफिरेंस 2πr। बड़े वृत्त पहले वृत्त की कितनी थी? 2π गुणा 19, दूसरे की है 2π गुणा 9। दोनों में से क्या कॉमन है? 2π कॉमन आ गई, 19 प्लस 9। यहाँ से हम बड़ी आर निकालेंगे, 2π 19 में 9 जोड़ दिए, कितने हो गए? 28, और बटे में क्या आ गया? 2π। 2π से 2π कैंसिल, तो बड़ी आर कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। ये हमें निकालनी है कि जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपको दो छोटे सर्कल दिए गए हैं। पहले में तो आपको परिधि एंड सर्कमफिरेंस पूछी गई थी, अब आपको एरिया पूछा गया है। वही है, ये है एक, ये है, और दोनों को मिला करके बड़ा बनाया गया है। तो पहला वृत्त है, उसकी त्रिज्या रेडियस ली है 1 सेंटीमीटर, और सेकंड वाले की कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। हमें उसका क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है इस बड़े वाली आर की। तो वही तरीका है, पहले वृत्त की परिधि, इसको आप r1 से दिखाओगे 8 सेंटीमीटर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो r1 लिखेंगे हम, यानी पाई और r1 कितनी है? 8, इसका स्क्वायर 8 2 8 64 पाई
वर्ग सेंटीमीटर। हम निकालेंगे हम दूसरे वृत्त की, तो दूसरे वृत्त की जाएगी यहाँ पर ऐसे दूसरे वृत्त की त्रिज्या जिसको आप R2 से दिखाओगे वो दी गई है 6 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र वही होता है पाई R स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर। R2 कितनी है 6 का स्क्वायर हो गया यानी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को मिलाकर के बड़ा बनाया गया है, तो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी मांगी R सेंटीमीटर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल वही हो गई पाई R स्क्वायर। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है पाई R स्क्वायर। पहले वृत्त का कितना निकाला था हमने 64 पाई। दूसरे का कितना निकाला 36 पाई। जोड़ दिया दोनों को कितना आ गया 100 पाई। अब यहाँ से हम R स्क्वायर निकालेंगे 100 पाई। इसके नीचे क्या आ गया पाई, तो पाई से पाई कट गई, कितनी आ गई 100। यहाँ से आप R निकाल लीजिए तो 100 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, और 100 का अंडर रूट कितना आ गया 10। तो जो बड़ा वृत्त है उसका उसकी त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका। इसमें क्या है कार है, उसका जो पहिया होता है उसका व्यास दिया गया है डायमीटर 80 सेंटीमीटर। पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, तो पहिए की त्रिज्या तो आप R से दिखाओगे 80/2 यानी कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। अब इसके मीटर बना लीजिए। जब मीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 2 दूनी 4, 2/5 मीटर। अब कंडीशन क्या दी गई है, यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट में, यानी 60 मिनट में तय दूरी 66 किलोमीटर। इसके मीटर बना लेते हैं तो गुणा में 1000 यानी 66,000 मीटर चलती है वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में। तो आप 1 मिनट में निकाल लीजिए, मिनट में तय दूरी 66,000 बटे में 60, 0 से 0 कट गया यानी 1100 मीटर। अब कितने मिनट दिया गया 10 मिनट में तय दूरी 1100 गुना में 10 यानी 10 मिनट में 11,000 मीटर की दूरी वो तय कर लेता है पहिया। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी यानी उसकी परिधि 2 पाई r। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 2/5। बाई दूनी 44 दूनी 88 बटे में 7 पंजे 35 मीटर। एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर लेता है। अब चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, कुल दूरी बटे में एक चक्कर में तय दूरी। कुल दूरी कितनी है 11,000, एक चक्कर में 88/35। 11,000 उल्टा कर लो 35/88। 11 से काट दीजिए, 11 कम 11, 11 × 88। 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 2 से काट दीजिए 125,
इनकी गुना कर लीजिए 4375। तो उस पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए जाएंगे? 4375 चक्कर लगाए। देखिए अब उसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम क्या है, एक वृत्त है, उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर दिए गए हैं। यानी पहले हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ से वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, ये बराबर दिए गए हैं। तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया वृत्त की परिधि। क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये है 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ हम आर स्क्वायर के नीचे क्या ले आते हैं? आर ले आते हैं। यहाँ क्या बच गया? 2 पाई। इसके नीचे क्या आता है? पाई। एक आर से आर कट गई, पाई से पाई, तो आर आ गई कितनी? 2 मात्रक। और यही हमारा आंसर है। और ये आ गया आपके पास ए। ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, 5 वृत्त बने हुए हैं पट्टी पर। अंदर वाला वृत्त है जिस पर गोल्ड लिखा हुआ है, उसका व्यास दिया गया 21 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी, यानी 10.5 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे गोल्ड लिखे वृत्ताकार भाग की त्रिज्या आर 10.5 सेंटीमीटर। गोल्ड लिखे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या 10.5, 2 बार लिखनी है। 7 एकम 7, 3, 7 पंजे 35। गुणा कर लेते हैं हम इसको। इसकी गुणा आ जाती है 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये सबसे अंदर जो गोल्ड लिखा हुआ है उसका आ गया। इसके बाद अगली जो पट्टी है उस पर रेड लिखी हुई है इस तरीके से, यहाँ से रेड हो गया। तो ये इसमें 10.5 और जुड़ गया। तो अब 2 भाग बन गए, गोल्ड प्लस रेड, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अब अलग अलग नहीं होंगे। पहले गोल्ड प्लस रेड लिखे वृत्ताकार भाग की त्रिज्या दस 10.5 तो है गोल्ड वाले की, और 10.5 ही हो गई रेड वाले की। तो दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना बन गया? 21 सेंटीमीटर। अब गोल्ड प्लस रेड लिखे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, सूत्र में लिख चुके हैं पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7। त्रिज्या कितनी है? 21 गुणा 21, 7 दिया 21। गुणा कर लेते हैं इसके हम। 21 दिया 63, 63 दूनी 126, आज लगे 12, 126 और 12 138 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन इस क्षेत्रफल में गोल्ड और रेड दोनों का मिला हुआ है, लेकिन हमें निकालना किसका? केवल रेड का। तो यहां से लिखेंगे हम रेड लिखी पट्टी का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे हम? गोल्ड प्लस रेड, जी का मतलब गोल्ड, डाल पर रेड, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड लिखे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। गोल्ड प्लस रेड कितना है? 1386, हमने पॉइंट लगा दिया। और उसका आया 346.5, हटा लीजिए। 5, 15 में 6 गए 9, 7 में 4 गए 3, 0, 1, 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक अगली पट्टी फिर बढ़ गई इसमें। अगली पट्टी किसकी पड़ी? ब्लू की। तो अब 3 चीज बन गई, गोल्ड, रेड और ब्लू। तो उसके लिए हम शॉर्ट दिखा देंगे, गोल्ड, रेड
प्लस ब्लू वाले वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, देखिए उसकी कितनी थी 21, तो कितनी आ गई 10.5, यानी 31.5 सेंटीमीटर। ये आप तीनों की आ गई। अब G प्लस R प्लस B वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना में 31.5 गुना में 31.5 काट दीजिए। 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35, तो इनकी हम गुणा कर लेते हैं। इनकी गुणा आएगी 22 गुना में 4.5 गुना में 31.5, ये आ गया 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमको निकालने किसकी है, केवल ब्लू वाले की। तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल देखिए हमने निकाला किसका है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल। इनमें से हम किसका घटा दें, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल घटा दें। तो 3 का निकाला हमने 31,001 और 2 का निकाला हमने 1386.5, घटा लीजिए। 5 8 में 6 गए 2, 11 में 8 गए 3, 10 में 3 गए 7, 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया तीसरी पट्टी। अभी इसके बाद कौन सी पट्टी आती है, ब्लैक। अब यहाँ से ब्लैक पट्टी आ रही, तो 4 चीज़ें इकट्ठी हो गई। कौन कौन सी, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वृत्ताकार भाग की त्रिज्या। देखिए 3 की हो गई 31.5, 10.5 यानी कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। G प्लस R प्लस की वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। 22/7 गुणा 42 गुणा में 42, 7 6 42, और इसे गुणा कर लेते हैं। 22 6 132 गुणा में 42, ये आ गया 5544 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमको निकालना किसका, केवल ब्लैक का। ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, G प्लस R प्लस B प्लस B का क्षेत्रफल इन चारों का, इसमें से 3 का घटा देंगे। गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल, तो चारों का आ गया 5544 और 3 का आ गया 3118.5, घटा लीजिए। ये आ गया 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। 4 भाग का हमने निकाल दिया। एक पट्टी हो गई है, कौन सी, व्हाइट, यानी ये 5 पट्टियाँ इकट्ठी हो गई। तो 5 पट्टियाँ इकट्ठी हो गई तो हम 5 का अलग अलग निकाल लेते हैं। तरीका वही है, हर पट्टी पर जुड़ता चला जाता है। गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना था, 42 आया था पहले 4 का, और उसमें कितनी पट्टी जुड़ गई 10.5, तो ये आ गया आपका 52.5 वर्ग सेंटीमीटर को भी त्रिज्या है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप त्रिज्या लिखोगे पहले की त्रिज्या, और क्या निकालोगे, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। सूत्र वही है, पाई का मतलब 22/7 और त्रिज्या हो गई 52.5 गुणा में 52.5, 7 7 49, 7 पंजे 35। अब आप ये गुणा कर लीजिए, 22 गुणा में 7.5 गुणा में 52.5, ये आ गया आपके पास 8662.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सी पट्टी का निकालना हमको, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल।
तो ऐसे निकालोगे जी प्लस आर प्लस बी प्लस डब्ल्यू का क्षेत्रफल, इसमें से किसका घटाओगे जी प्लस आर प्लस बी का क्षेत्रफल, यानी 8662.5 माइनस इसमें से कितना घटाओगे आप 5544.0, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 में से 4 गया 1, 8 6 में से 5 गया 1, 8 में 5 गया 3, 3118.5। तो इस तरीके से हमने पांचों पट्टियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला।